क्योंकि जिसको नगरोटा से उठाएंगे वो नगरोटा का होगा, जो कश्मीर से उठेगा वो कश्मीर का होगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, बस इतना होगा कि इनसे बेहतर होगा और ईमानदार होगा। ख्वाह उसके पास कुछ हो ना हो वो एक अलग मामला रहेगा, लेकिन वो बनने के बाद क्या कर सकता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उस चीज पे जो है लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, और लोगों को एक बार मतलब इससे तो ये तो जस्ट फ्रेंडली होगा, और मुझे लगता है फ्रेंडली में जो है ये चीजें मतलब उनको भी पता चलेगा कि हमारा काम सही है कि नहीं है। या तो देखिए अगर कोई भी पार्टी निकल कर आएगी, यकीन मानिए कि उस पार्टी का जो है काम अच्छा होगा, तो इसलिए लोग खुश होंगे। और मैं चाहता हूँ लोगों को एक आम आदमी को मौका देना चाहिए। आम आदमी को, पढ़ा लिखा नौजवान जो भी होगा, जो बेहतर सोच रखता हो, बदलाव की ख्वाहिश करता और कर सकता है। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, और इस वक्त मेरे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए डोडा महराज मलिक और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट भी हैं। महराज, किस तरह से देख रहे हैं, अगर बात करें नगरोटा और उसके साथ बडगाम सीट पर चुनाव फिर होने वाले, या आम आदमी पार्टी लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, किस तरह से देखते हैं? देखिए लोगों का चुनाव है, लोगों को लड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से देखा इस बार जो है रोष दिखाने का वक्त आ गया, क्योंकि भाजपा ना मतलब फैल रही है, क्योंकि उनके 28 विधायक हैं। एक विधायक ऐसा होना चाहिए जम्मू से, जो जम्मू को रिप्रेजेंट करे, जम्मू के लोगों की बात रखे। ठीक है, आप 28 जिता कर बेच देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी जो जम्मू कश्मीर, जम्मू की बात रखे, और एक कश्मीर से जो कश्मीर की बात करे, ये एक सुनहरी मौका मिला है। और अगर जम्मू कश्मीर के लोग सच में चाहते हैं कि सरकारों की कहीं कमजोरियां रही हैं, सरकार बनने के बाद भी विपक्ष भी कमजोर रहा, सरकार भी कमजोर रही, तो अब निराशा दिखाने के लिए एक वक्त मिलता है हमें, जब आप वोट की ताकत से देखिए, आज इन 2 सीटों से न सरकार बनेगी न उतरेगी, तो कहीं ना कहीं कम से कम आवाज तो बने, है ना। जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर कश्मीर, जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी में और इजाफा हो। तो मैंने समझता हूँ कि आवाम ने भी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें लड़ना चाहिए। कोशिश करेंगे, देखेंगे लोग क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं कि पार्टियों के उसी आइडियोलॉजी को, जिस आइडियोलॉजी में अभी तक फेलियर दिखा है। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह का प्यार जम्मू कश्मीर से इस वक्त आपको देखने को मिल रहा है, लोग आपको सपोर्ट करें, क्या लग रहा है बडगाम और नगरोटा की सीट पर भी ऐसा कुछ देखना मिलेगा? बड़ी बात नहीं होती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन वक्त बदलने में देर नहीं लगती है, और उसी के लिए हम भी देखेंगे कि लोग चाहते क्या हैं। और अगर सच में वोट का असली मकसद जो है डेवलपमेंट हो, लोगों की बेहतरी के बारे में सोचना हो, तो यकीनन अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए। क्योंकि जिसको नगरोटा से उठाएंगे वो नगरोटा का होगा, जो कश्मीर से उठेगा वो कश्मीर का होगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, बस इतना होगा कि इनसे बेहतर होगा और ईमानदार होगा। ख्वाह उसके पास कुछ हो ना हो वो एक अलग मामला रहेगा, लेकिन वो बनने के बाद क्या कर सकता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उस चीज पे जो है लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा, और लोगों को एक बार मतलब इससे तो ये तो जस्ट फ्रेंडली होगा, और मुझे लगता है फ्रेंडली में जो है ये चीजें मतलब उनको भी पता चलेगा कि हमारा काम सही है कि नहीं है। या तो देखिए अगर कोई भी पार्टी निकल कर आएगी, यकीन मानिए कि उस पार्टी का जो है काम अच्छा होगा, तो इसलिए लोग खुश होंगे। और मैं चाहता हूँ लोगों को एक आम आदमी को मौका देना चाहिए। आम आदमी को, पढ़ा लिखा नौजवान जो भी होगा, जो बेहतर सोच रखता हो, बदलाव की ख्वाहिश करता और कर सकता है। क्योंकि कुर्सी पर जब आप उसे बिठा दोगे, जब वो जिम्मेदार बन जाएगा, उसके पास पैसा आएगा, तो उसको सिर्फ बांटना है। और मुझे लगता है बांटने का अहल एक पढ़ा लिखा नौजवान है। इसमें कोई भी मतलब आप सवाल या निशान नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन उस मुकाम तक उसे पहुंचा दीजिए जिस मुकाम के लिए मैं कह रहा हूँ कि उस मुकाम तक। देखिए हमारा दोस्त हो या हमारा घर का परिवार का कोई भी हो, वो केएस बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, बंदूक चलाता है, जंग लड़ सकता है, मतलब उसको वो सारी चीजें तभी मुमकिन है जब उसके हाथ में वो चीज आ जाए। जब आप उसको उस जगह पे बिठा ही नहीं रहे हो, तो कैसे यकीन मानोगे ये आदमी कर सकता है, नहीं कर सकता। हाँ, इतना होना चाहिए कि गांव के अंदर, इलाके के अंदर उसकी ये पहचान होनी चाहिए, ये ईमानदार है, इतना तो जरूर होना चाहिए। मतलब उसके लिए प्रायोरिटी पे ये चीजें रहेगी, और कोशिश करेंगे हम अच्छे लोग, ईमानदार लोग, और ईमानदारों का भंडार है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मेरा मानना है 95% लोग अच्छे हैं। बस उस अच्छों में से किसी को अगर खुद खड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जो इंटरेस्टेड लोग हैं, अगर खुद कोई आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमें ढूंढ के निकालना पड़े या लोगों को ढूंढ के निकालना पड़े तो भी कोशिश मतलब करेंगे। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर अब तैयारी में लगी है इन 2 सीटों पर भी चुनाव। हम अपनी तैयारी में नहीं, पार्टी को बढ़ाना नहीं है मुझे। मुझे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बेहतर करना है। मैं इसलिए नहीं हूँ, मैंने 12 साल आम आदमी पार्टी को दी, इसलिए नहीं कि पार्टी को बढ़ाऊं, इसलिए ताकि मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, नौजवानों की बात करूं। इसलिए आज भी मैं यही चाहता हूं कि
ऐसा होता है कि बड़ी-बड़ी पार्टियों में जाने से पहले आपको बहुत सारी मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ ईमानदारी है तो गारंटी है। बस सिंपल है और आपके पास है क्या वो ज़रूरी नहीं है। आप चाहते क्या हो वो ज़रूरी है। आप कर क्या सकते हो वो इम्पोर्टेंट है। उस चीज़ के लिए मैं तैयारियाँ कर रहा हूँ और ये मैं प्लेटफ़ॉर्म दे रहा हूँ क्योंकि राजनीति में आने के लिए कुछ लोग कहते थे 1 करोड़ हारने के लिए चाहिए। नहीं चाहिए। आपको फॉर्म भरना है, आपके पास क्या है बस उतना ही चाहिए। फिर लोगों की ज़िम्मेदारी है, लोग आपको वोट देंगे, आपने लोगों को डिलीवर 5 साल करना है। देखिए, हमने ये नहीं देना है कि वोट लेने के लिए पैसे दे दिए तो बस 5 साल हम खाएँ, नहीं। हमने वोट लेने हैं, मुफ्त में लेंगे, आपकी उम्मीद से लेंगे, आपका भरोसा लेंगे, लेकिन 5 साल उस भरोसे पे खड़ा उतरेंगे। और ये हमारा एक तर्ज रहता है। एक लीडर को आप एक दिन के लिए नहीं बनाते हैं, इस दिन कौन आपको शराब देगा, कौन आपको पैसा देगा, नहीं। बल्कि इसलिए हम आपसे वोट लेंगे कि आपको 5 साल गिन कर हम देंगे और उसका वादा करेंगे और मुझे लगता है कि जो भी शख्स होगा वो जिम्मेदारी ईमानदारी से उठाएगा, उसकी तैयारियां क्या होंगी। लग रहा है जिस तरह की तस्वीरें असेंबली से देखने को मिली, अब कुछ देर के बाद असेंबली वादी कश्मीर में फिर से लगेगी, क्या लग रहा है कि मुद्दों पर बात होगी, मुद्दों पर देखिए, चर्चा मुद्दों पे होगी या बात फिर नहीं लड़ाई होगी। होगी? देखिए, अगर मुद्दों पे बात नहीं होगी, मैं कहता हूँ क्या इसका बेहतरीन जवाब देने का वक़्त आ गया। आवाम जो है अपना ज़ोर अगर दिखाएगी, अपनी ताकत अगर दिखाएगी, आपने मतलब इनको गलतियों का एहसास कराना है, तो इनको वोट से पलटा मारना है, कश्मीर के अंदर, एक जम्मू के अंदर, ताकि इनको जवाब मिल जाएगा और ये ताकि आने वाले 4.5 साल काम करे। वरना है तो इनको पता है हमने फिर धर्म के नाम पे धंधा करना है, अब इधर ज़ोर लगाएँगे, ये सीट ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आम आदमी के लिए ज़रूरी है, जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूरी है। बीजेपी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इनकी जीत हो, क्योंकि बीजेपी के हाथ में कश्मीर के अंदर एनसी को कोई ज़रूरत नहीं है, उनके हाथ में कोई ज़रूरत नहीं है। ये आम आदमी के पास हो, आम आदमी की बात आवाज़ बुलंद हो असेंबली के अंदर, चेहरे और आ जाए, तो जम्मू कश्मीर की आवाम की बेबाकी से बात हो। वरना कहते हैं एक पागल है बस वही पता नहीं वो हाउस को खराब कर रहा है। 3 आएँगे वो जम्मू कश्मीर की बात करने पे तुम्हें मजबूर करेंगे। हमारे पास एक वक़्त आएगा जहाँ महराज को 3 मिनट या 4 मिनट होते थे, वहाँ और वक़्त बढ़ेगा, हम 3 लोग बात करेंगे, 15 मिनट तक पहुँच सकते हैं, है ना? ये चीज़ इनको समझनी होगी। वक़्त को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को अपना मुस्तकबिल एक बार फिर दिखाना है। आप मुझे बताओ, यहाँ पर हमें लड़ना चाहिए। देखो मैं तो सिंपल कहूँगा, क्योंकि इससे ना बीजेपी की सरकार बनेगी, ना एनसी की सरकार गिरेगी। कम से कम आम आदमी की बात तो होगी। इनको तो जवाब देने का वक़्त है, वरना इनको जवाब दोगे ये आपको छोड़ेंगे नहीं। जो इनके खिलाफ बोलता है उससे उसे ये तोड़ते। आज वक्त है, नगरोटा हो या कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, लोगों के पास मौका है अपना रोष दिखाने का और मैं उम्मीद करता हूँ आम आदमी को मौका देंगे जो जम्मू कश्मीर के हित में बात करे। एक और भाजपा की बात करें तो भाजपा ये तंज भी इस वक्त जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार पर कस रही है कि आखिरकार ये लोग काम नहीं करना चाहते, ये मुद्दों को भटका रहे हैं, महराज को प्लांट किया गया है। अरे नहीं, वो भी तो प्लांट थे 5 साल से एलजी के दौर में, आज भी प्लांट है, आज भी प्लांट है, बोलो ना काम करे। नहीं, 85,000 ये जो इन्होंने डोमिसाइल बनाए बिहारियों को लाकर यहाँ रेडियां चलाने दे रहे हैं, डंपर चला रहे हैं, हमारा बच्चा रेडी नहीं चला रहा है, हमारा बच्चा ट्राली नहीं उठा पा रहा है, हमारा नौजवान उससे रेत नहीं उठा पा रहा है। बिहारियों को, यूपी वालों को, हरियाणवी वालों को कोई उठाने से रोक नहीं रहा है। हाँ, उनके डंपर 20-20 टायर वाले डंपर सड़क पे रौंद कर जा रहे, कोई नहीं पूछ रहा है। ये तो इनके पास ताकत है, ये इन्होंने काम किए हैं, पूछो इनसे सवाल। अरे सरकार क्या कर रही है वो बात की बात, लेकिन जो आपके पास, आप तो कहते हैं हम ताकतवर है, एलजी के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, फिर क्यों बोल रहे सरकार काम नहीं कर रही? अरे ये तमाशा बंद करो। उनको लगता है हम अब ऐसे ऐसे बयान देंगे आप सवाल करोगे, आप इनके सवालों पे ध्यान मत दिया करो। आप लोगों के सवालों पे ध्यान दो, लोगों से पूछो यहाँ हो क्या रहा है, ये क्या सवाल देंगे और ये क्या बनाया आपने, क्या चलाया जम्मू कश्मीर, क्या चलाया? बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, मैंने कहा इतने रिंग रोड बनाए बनाए, इतने फ्लाईओवर बन रहे, बताओ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? अगर इलीगल माइनिंग है बताओ ना, आप बताओ, आप बताओ ना, क्यों नहीं पूछेंगे जम्मू के लोग? मैं पूछ रहा हूँ भाई, मेरे प्रॉपर्टी मेरे खजाने को तुम लूट रहे हो और हमारे लिए फ्लाईओवर बना रहे हो, उसमें इनको फायदा है। जो रेत सस्ते में ला रहे हैं, मुफ्त में ला रहे हैं, उस रेत के जो ये 8,000 10,000 दिखा रहे हैं, हमारे, और इनको कोई पूछने वाला नहीं। सवाल ये है कि ये बोलेंगे सरकार रिक्वेस्ट नहीं कर रही। जब आप कह रहे हो कि एलजी का शासन है, मोदी का देश है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बिहारियों को डोमिसाइल ये हमने दिया, हमने बोला, ये बोलेंगे हमने नहीं किया। अब कुछ अच्छा हो तो मोदी जी, बुरा हो तो कौन? नहीं, अच्छा है तो मोदी जी, बुरा हो तो फिर कौन? फिर कोई नहीं। फिर मैं बोलूं तो इसको इस बात करने ही नहीं आता है। अरे अच्छा किया मोदी जी ने फ्लाईओवर बनाया, लेकिन उस फ्लाईओवर में जो रेत हमारा है, जो बजरी हमारा है, जो पत्थर हमारा है, वो उसकी चोरी क्यों? वो तो ठीक है बनाया। अब जो पेड़ काटे आईआईएम में, उन पेड़ों को काटने का वो चलो ठीक है आईआईएम बनाया, लेकिन जो
जमीन में उन्होंने वैरानी की, वहां पर वो पेड़ भी लगाने थे, ये गवर्नमेंट का रूल है, लेकिन नहीं लगाए। उसका सेहरा किसको? अच्छा करे तो मोदी जी, बुरा हो तो हमें नहीं पता, ना एलजी को पता, ना बीजेपी वालों को पता, ना मोदी जी को पता। मैं किसको बोलूं, आप किसको बोलो? सुनेंगे ये? सुनेंगे यहाँ पर शराब आम है, सुनेंगे ये चिट्टा आम है, सुनेंगे? पूछो इसका कसूरवार कौन, आप बोलो। चलो ठीक है, आप जम्मू के बोलो इसका कसूरवार कौन। मैं नहीं बोलूंगा, आप ही बोलो कौन। जब अच्छा मोदी जी कर रहे हैं तो बुरा कौन? बताओ ना, बुरा कौन कर रहे हैं? बताओ, यहाँ पे नौकरियों में स्कैम हुआ, जेकेएसएसबी में स्कैम हुआ, बताओ कौन? नहीं, आप बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, लोग बताएं। अच्छा मोदी जी, बुरा कौन? अरे बुरे काम के लिए भी तो किसी को उठना पड़ेगा, कि अपने गले में तो पट्टा डालना पड़ेगा, मैं बुरा हूं। बुरा मानने के लिए ये तैयार ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छा नहीं हुआ, अच्छा भी किया, लेकिन उससे ज्यादा तुमने बुरा किया। और जो जम्मू कश्मीर के हालात आपने बनाए, ये लोग आपको माफ नहीं करेंगे। ये बात अलग है, वक्ती तौर लोगों को नहीं समझ आ रही है, दूसरी बात है। लेकिन मैं जितना समझ रहा हूं, मेरा जिम्मा है, मैं इनको समझाऊंगा। गुन तो गाते हैं। मुझे एक बात बताओ, जम्मू के अंदर सारी चीजें हो रही है, अच्छा भी हुआ, मैं नहीं कह। स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी ये पैसा लगाया है, खाया है। कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, बस सिर्फ माफिया है। मुझे बताओ, जम्मू के अंदर अच्छा हुआ, लेकिन अगर जम्मू के अंदर बुरा हुआ, वो किसने किया? बस ये सवाल आवाम से पूछो, ये सवाल या निशान डालो। मोदी जी ने अच्छा किया, पर बुरा किसने किया, ये सवाल पूछो। इस वक्त मेरे साथ एमएलए डोडा और आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट महराज मलिक मौजूद थे। और जिस तरह से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की 2 असेंबली सीट्स पर फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी जो है वो ये चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश मंडारी, जम्मू।